नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे वास्तु सागर चैनल में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में श्री नारायण लिखकर परमात्मा को आभार व्यक्त करें। धर्मशास्त्रों के अनुसार अमावस्या के बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा दोपहर मध्याह्न काल में की जाती है। श्री गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। वे सभी दुखों और कष्टों को हरने वाले देवता है। इसलिए भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए विनायक चतुर्थी का व्रत किया जाता है। दोस्तों, विनायक चतुर्थी के व्रत कथा के अनुसार एक समय की बात है। भगवान शंकर और माता पार्वती नर्मदा नदी के निकट बैठी थी। माता पार्वती ने भगवान झूलेलाल समय व्यतीत करने के लिए पर खेलने को कहा। भगवान शंकर भी खेलने को तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उठा। इसके जवाब में भोलेनाथ ने नर्मदा नदी के निकट से कुछ दिन के एकत्रित किए और एक पुतला बनाया। उसकी प्राण प्रतिष्ठा के उससे कहा, बेटा, हम चौपर खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने के लिए कोई नहीं है। इसलिए तुम बताना कि हम में से कौन हारा और कौन जीता। कहकर भोलेनाथ और माता पार्वती ने चौक पर का खेल शुरू कर दिया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोगवश तीनों बार माता पार्वती जीत के खेल समाप्त होने पर उन्होंने बालक से कहा कि हार का फैसला करो। तब बालकनी महाद्वीप को विजय बता दिया। ये सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में आ गए। उन्होंने बालक को श्राप दिया। वीडियो में अंत तक बने रहे और बोली, तुम्हारा एक पैर टूट जाएगा और तुम कीचड़ में पड़े रहोगे। ये सब बालकनी माता से माफी मांगी और बोला, माता, मैंने अज्ञानतावश ऐसा किया है, किसी द्वेष से नहीं। तब माता पार्वती ने उससे कहा, इस स्थान पर विनायक चतुर्थी के दिन गणेश पूजा के लिए नाग कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम भी गणेश पूजन करना, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर माता पार्वती भोलेनाथ के पास चली गई। 1 वर्ष बाद उस स्थान पर न कन्याएं आईं और उनसे श्री गणेश के व्रत की विधि पता कर उस बालक ने 21 दिनों तक लगातार गणेश जी का व्रत किया, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने बालक को मनवांछित वर मांगने को कहा। तब बालक ने कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दे दीजिए कि मैं अपने पैरों से उछलकर अपने माता पिता के पास पहुंच जाऊं। बालक को यह वचन देकर विघ्नहर्ता श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। के बाद बालक कैलाश पर्वत पर पहुंचा और वहां पहुंचने की सारी कथा उसने महाद्वीप को सुना दी। उस समय पार्वती जी महाद्वीप से विमुख हो रखी थी। माता की जो होने पर भगवान शिव ने भी बालक की बताई। हर हर महादेव जरूर लिखे अनुसार श्री गणेश का 21 दिनों तक व्रत किया, जिसके प्रभाव से माता की नाराजगी दूर हो गई और वो स्वयं महाद्वीप से मिली कैलाश पर्वत पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने शिव जी से पूछा, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास आ गई? तब भोलेनाथ ने विनायक चतुर्थी का इतिहास उन्हें बताया। यह सुन माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जताई और इसी से उन्होंने भी 21 दिनों तक विघ्नहर्ता श्री गणेश का व्रत किया और पूजन किया। व्रत के 21 दिन कार्तिकेय जी स्वयं पार्वती जी से मिलने आईं। जी ने यह व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने 21 दिनों तक व्रत कर गणेश जी से जम्मू से मुक्त होकर ब्रह्मा मनुष्य होने का वर मांगा और गणेश जी ने उनकी यह मनोकामना पूर्ण करी। इस प्रकार विनायक चतुर्थी का व्रत मनोकामना पूर्ति व्रत कहा जाता है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जय श्री नारायण जरूर लिखें।